हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, ये बताइए क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में बैठते हो और क्वेश्चन देखकर हमें लगता है कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर बिल्कुल इंट्रोडक्शन आती है तो आगे इतना बड़ा आंसर लिखना है, उसको किस तरह से लिखें। तो इसी चीज़ पर सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आज इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, एग्ज़ाम्स पास में हैं तो बहुत पढ़ाई में जुटे हुए हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ज़रूर चाहिए अगर हम कहीं सिचुएशन में फंस जाएं, हमें क्वेश्चन ना आए। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो देखिए, सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपके सामने क्वेश्चन हो और आपको उसका आंसर ना आता हो। इसका एक सीधा साधा सा सॉल्यूशन बताती हूँ। आपके एग्ज़ाम्स आने में अभी भी 4-5 दिन बाकी हैं, तो हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ डालो। उसमें आपको सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन एटलीस्ट मिल जाएगी, क्योंकि जो आपका बुक का नेम है ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आप बीएड कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर रीड करोगे ना, आपको बुक की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट पता लग जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन इतना आपको वो नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ और आपको कोई भी उसके रिलेटेड कुछ भी पॉइंट ना आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो, अगर आप ये भी नहीं पकड़ पा रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्यों नहीं है? अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो पक्का ये कि ज़ीरो मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ लिख कर आओगे तो गारंटी है कि माइनस में तो मार्क्स नहीं जाएंगे ना। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 4-5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर कुछ भी लिख कर आओगे। अगर थोड़ा अच्छे से लिख कर आओगे तो 7-8 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, अब बात आती है कि अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या फिर थोड़ी सी इंट्रो आती है तो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो देखो, अगर आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने टॉपिक के बारे में पता है तो आपको करना क्या है कि जिस तरह से आपने बाकी आंसर्स लिखे हैं ना, सबसे मेन बात कि पेपर प्रेजेंट करने का बीएड का जो वे है वो मैं आप लोगों को अक्सर रिवाइज करवाती रहती हूँ अपने सेशंस में भी, कि इस तरह से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन देनी है, फिर डेफिनेशंस देनी है, फिर कोई डायग्राम बना दो। ठीक है, पॉइंट्स में लिखो और कंक्लूजन लिख दो। तो वही पैटर्न आपको उस क्वेश्चन के लिए भी फॉलो करना है जिसका आंसर आपको नहीं आता। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल सुपरविजन पर आपको क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ भी नहीं आता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए गए सुपरविजन के साथ में, तो किस तरह से खींचोगे क्वेश्चन? रैंडमली कोई भी टॉपिक मैंने उठा लिया, सुपरविजन, तो हमें इतना तो पता है ना सुपरविजन का मीनिंग क्या है। सुपरवाइज करना, चेकिंग करनी। तो किसी भी काम को प्रॉपर फ्लो में लेके जाने के लिए सुपरवाइज करना ज़रूरी है। सो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा, ये तो हमें पता है कि आंसर को खींचना पड़ेगा ताकि हम अपने क्वेश्चन की लेंथ भी कंप्लीट कर पाएँ। आपको डेफिनेशंस नहीं आती, उसकी हेडिंग मत बनाओ। ठीक है, तो जो प्रॉपर वे है उसको उस तरह से चलाओ, और गंदी हैंडराइटिंग ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी मत करना, वरना पकड़े जाओगे कि ये क्वेश्चन बच्चे को अच्छे से नहीं आता, तभी इसमें तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। ठीक है, उसको उसी तरह से आपने चलाना है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे ना, उसमें लिखते लिखते आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, और क्वेश्चन पेपर में ही हमारा कुछ ना कुछ आंसर छुपा होता है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, उसके रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखोगे ना, सब टॉपिक्स कुछ ना कुछ लिखे होते हैं, तो आपको वहां से भी हिंट्स मिल सकते हैं। बाकी जब आप बाकी का पेपर करोगे ना, उसके लिए अगर आपने स्पेस छोड़ी है या फिर अगर आप वो क्वेश्चन लास्ट में भी कर रहे हो जो आपको नहीं आ रहा, तो पहले जब आप बाकी पेपर कर दोगे तो फिर आपको करते करते क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ हद तक अपने माइंड में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम लिखते जाते हैं ना, हम जो चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है वो सब कुछ दोबारा हमारे माइंड में रीस्टोर हो जाती है। ये अक्सर होता है बच्चों के साथ। सो अगर आप वो क्वेश्चन एंड में कर रहे हो तो लिखते लिखते एंड में जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे तो आपको डेफिनेटली उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, जिससे कि आपको पॉइंट्स और ज़्यादा लिखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पेपर चेकिंग की, तो पेपर की चेकिंग किस तरह से होती है। कोई वर्ड टू वर्ड तो आपका रीड नहीं किया जाता कि बच्चे के हर क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा है सब कुछ रीड किया जाए, ऐसे चेकिंग नहीं होती है। वो मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, कुछ जो आपको पॉइंट्स लगता है कि इस आंसर में ये चीज़ें आएंगी आएंगी, उसको अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनी ने वो पॉइंट रीड करना है और उसने देखना है कि ये जो पॉइंट बच्चे ने लिखा है ये क्वेश्चन के साथ मेल खाता है, उसके रेलिवेंट है, उसी के अंडर लिखा जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
सो इस अकॉर्डिंग अगर आप अपना आंसर लिखोगे तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का है, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का बीएड का पेपर होता है, 12 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें से आपके 6-7 नंबर 100% पक्के हैं अगर इस टेक्निक से आप लिखते हो। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 10-11 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है जी। अब एक चीज़ और है कि अभी देखो पेपर में कुछ दिन बाकी हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का और तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपने सिलेबस को ध्यान से देखो। सिलेबस में सेक्शन ए में आपको चॉइसेस आती हैं, जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 35 मार्क्स का पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चॉइस होती है आपको, 4 में से 2 करने हैं, 2 में से 1 करना है। सो चॉइस किस तरह से आप करेंगे कि सेक्शन ए उठा लो, अगर 2 पार्ट्स उसके बनाए हुए हैं तो एक पार्ट अच्छे से कर लो, दूसरा जो पार्ट है उसमें से कुछ जो आपको मेन लगता है ना, बाकी मैंने मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस भी किए हुए हैं, बस वो मेन थोड़ा बहुत रीड कर लो ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो एक पार्ट अच्छे से कर लो। अगर 3-4 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स अच्छे से कर लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टॉपिक को कवर किया जाता है बीएड के पेपर में। ठीक है, जो इस तरह से आपको पूरा सिलेबस भी नहीं करना पड़ेगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी 100% अटैम्प्ट होंगे। और अगर थोड़ी सी रीडिंग उन टॉपिक्स को दोगे जो आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल लाइट रीडिंग दे दो, लर्न करने के हिसाब से मत करो, तो शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे जो आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको स्टडी का ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और पेपर भी आपका बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, ये टिप्स आई होप आप सभी के हेल्पफुल रही होंगी। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई न्यू टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।